मन पछताई है अवसर बीते, मन पछताई है अवसर बीते। कहीं छोड़ जनी अटकर हो मोरा सारी नलक कर वो सुखती है संभाल कर मोरा सारी नलक कर। कृपा सखे इनके चंचलता, कृपा सखे नैनन में कछु खटके, नैनन में कछु खटके। तेरे नैन कली में कल्पतरू पैदा भयो, तक बीच मेरी नैन चाहती अघोर है। तेरे नैन पावस अमावस अंधेरी नैन, तक बीच मेरी नैन घाटा घन घोर है। तक बीच मेरी नैन घाटा घन घोर है। तेरे नैन बाजी में पुत धुरे मदंग भयो, तक बीच मेरी नैन नाच गए कुमूर है। तेरे नैन बाजी में मधुरे मदंग भयो, तक बीच मेरी नैन। बात तो डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठंडा पियोगी गरम? अच्छा तो बैठा आश्वस्त संसेवा ट्रस्ट एक अयोध्या की अद्वितीय संस्था है। यहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल में इनको इलाज ढंग का नहीं मिला क्या? अब नहीं मिला बाबू, अच्छा नहीं मिला। नहीं मिला वहाँ, और रोग बढ़ते चल गया है। अच्छा रोग बढ़ता चला गया। हाँ। वहाँ के लोग आपके कीड़े जैसे निकाल रहे हैं, कमलेश जी इस तरह से निकाले थे कि नहीं? नहीं, जो रहा वो खाली वही मलहम लगा पट्टी। इनको पेट में बहुत विकार है, आंखों में सूजन है, तो भोजन पचता नहीं है। आश्वस्त संसेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से रविरामं पुण्य शुश्रूक्य नामं हृतजन परितापं चारुचापं मनोज्ञं विहरत पुरनित्यं वाम सीता सुभृत्यं अमित गुण समुद्रं नौमि श्रीरामभद्रं। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा वधि राम राज्ञी। आनंद केलि निरते रसराज रामे दीनो अहमद्य भवतीं शरणागतोऽस्मि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं, सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय, सिया प्यारी की जय, सुकुमारी की जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय, सुकुमारे की जय। बोलो जन दशरथ दुलारे की जय जय जय।
बोलो दशरथ दुलारे की जय जय जय। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय। तो सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती जी ने पूछा, महाराज कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन च शैल कुमारी। भगवान राम की सकल लोक हितकारी कथा सुनाइए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। कहा, देवी तुमने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि ये जो कथा है, ये कथा जो ये भगवान श्री राम की कथा सारे संसार के लिए पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, ऐसे ये कथा भी सबको पवित्र करती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज राम जी की कथा अगर गंगा है तो सीता जी की कथा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे राम सीता कोई अलग थोड़ी है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। फिर भी बोले लीला में तो अलग हैं। तो महाराज किशोरी जी की कथा क्या है बताइए। भगवान शंकर ने कहा, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। देवी भगवान राम की कथा अगर गंगा है तो भगवती सीता की कथा उसमें भरा हुआ अनुपम अमल पवित्र जल है। राम की कथा गंगा है तो सीता जी का चरित्र उसमें भरा हुआ पवित्र जल है। जल को निकाल लो तो गंगा जी क्या बचेंगी। भगवती सीता का चरित्र निकाल लो तो राम की कथा कुछ नहीं बचेगी। राम की जो कथा है वो वास्तव में सीता जी की ही कथा है। सीतायाश्चरितम महत, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। तो महर्षि एक संत ने सुनाया कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी जब रामायण लिख चुके तो कहा, बेटी ये पूरी कथा तो लिख गई है, अब इसमें चरित्र तो हमने तुम्हारा ही रखा है। अब ये बताओ ये चरित्र तो तुम्हारा हमने लिखा है बिटिया, अब इसमें इसका हम नाम सीतायन रख दें तो। भगवती सीता ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, भले ही आपने इसमें मेरा चरित्र लिखा हो पर इसमें रामायण ही रखने दिए, इसका शीर्षक भगवान के नाम पर ही रहे रामायण, इसलिए रामायण लिख दिया। पर है वास्तव में सीता जी का ही पूरा चरित्र है। और हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि भगवती सीता तो हेशी पुरस्कार वृत्ति हैं, जीव और ब्रह्म के बीच में ये मध्यस्थता करने वाली हैं। गोस्वामी जी लिखा कि आगे राम लखन पुनि पाछे, और बल कल वेश विराजत काछे। उभय मध्य श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो ये माया तो बहुत विकट मानी जाती है। माया महा ठगनी हम जानी, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, कबीर देखें। और सब संतों ने माया को बहुत खराब कहा है। माया तो ब्रह्म और जीव को अलग करने वाली है। तो ऐसे गोस्वामी जी ने कैसे कह दिया कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। देखिए, तो माया का अर्थ वो अज्ञान ही नहीं है, वो माया दुष्ट नहीं है। माया का एक अर्थ है माया दंभे कृपायाम च। ये हमारे कोश में प्रमाण आया है। माया का अर्थ है दया। तो भगवती सीता वो माया हैं जो दया करती हैं। स्वयं तो दया करती ही हैं,
पर भगवान को भी दया के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी तो माया दंभे कृपायाम चा, वो कृपा शक्ति हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने लिखा प्रपत्ति प्रभा स्तोत्र में कि हे श्री पुरुषकार वैभव युते, हे दया सागरे, हे रामे रघुनाथ पाद निकटे, निक्षेप्य माम सेवने। आप जीवों को भगवान के चरणों में डालती हैं और उनमें जो कलुषता है, पाप है, उसको धो करके भगवान के चरणों में डालकर आप मध्यस्थ कर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उसको आप अपनी शरण में लीजिए, तब भगवान लेते हैं। तो भगवान की कृपा इनके द्वारा होती है, भगवान स्वयं ऐसे नहीं कृपा करते। इनकी जब कृपा हो जाती है तब भगवती किशोरी जी के कहने पर, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जब विनय पत्रिका लिखी तो ये विनय पत्रिका लेकर गए भगवान के पास। कैसे पहुँचेगी? तो कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि द्याय भी, कछु करुण कथा चलाई, कबहू समय सुधि द्याय भी, मेरी मातु जानकी। बड़ी प्रार्थना की है। क्यों? बोले कि जो भी भगवान के शरण में सब लोग, जैसे भगवान ने बड़े बड़े अपने नियम बताए हैं कि सन्मुख हुए जीव मुझ जब ही, जन्म कोट अगिनाशों तभी, और पाप मैं अपने सारे दुखों को कोटि में प्रबद लागू जाही, आए शरण तजाऊ नहीं ताऊ। जीव बड़े प्रसन्न होकर भगवान के पास चला और जाकर के जब पहुंचा तो अंत में लिखा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बेचारे हम लोग जैसे सब दिन लौट करके चले आए, जाएं तो कहाँ जाएं, निर्मल मति कैसे प्राप्त करें? तो गोस्वामी जी ने कहा चिंता की बात नहीं है, निर्मल मति भी कौन दे सकता है? तो बोली जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊँ, जा सुकृपा निर्मल मति पावऊँ। बस वहाँ चली जाओ, उस दरबार में कोई टोटा नहीं है, उस दरबार में कोई किसी को मना ही नहीं है। जो भी आता है दरबार में, माँ के दरबार में सब पहुँच करके और सबको कृपा मिलती है, सबको क्षमा मिल जाती है। और भगवान को बाध्य होकर के क्षमा करना पड़ता है। भगवान, एक उदाहरण आता है कि भगवान जब अपने चित्रकूट की अंतिम लीला कर रहे थे, वहाँ से फिर आगे दंडकारण्य में चले गए तो जयंत ने आकर के भगवती सीता को आहत किया और लेना चाहता तो दुष्ट पापी भगवान का बल सठ चाहत रघुपति बल देखा, और आहत किसको किया? निर्दोष भगवती सुकुमारी, जिनका कोई अपराध नहीं था, उनको उसने बक्ष में चोंच मारी और रक्त की का प्रवाह बह पड़ा, मांस तक ही, वाल्मीकि रामायण में मांस तक निकाल लिया था उसने ऐसा आहत करके। और कितना उस समय भगवान बड़ी श्रृंगार की लीला कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और भगवती सीता की गोद में सिर रख करके उनका सौंदर्य निहार रहे थे। सुंदरता कह सुंदर करिए, छवि ग्रह दीप शिखा जनबरिए। अलौकिक ये ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है। ब्रह्मा ने सारे संसार के सौंदर्य को जैसे एकत्र करके इनको रचा है। भगवान ऐसे बड़े मधुर भाव से उनका दर्शन कर रहे हैं, तब तक चोंच मार दी और रक्त प्रवाहित हो रहा है, पर भगवती सीता उफ तक नहीं किया। क्यों? इतने कर चिल्ला पड़ना था, जो कि चित्रलिखित बंदरों को देख कर डरती हैं, उनको इतना आहत किया, उफ नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अब जरा भी हम विचलित होंगे या कहेंगे तो एक तो भगवान का जो इस समय जो आनंद है, वो आनंद में बाधा पड़ जाएगी, और दूसरी चीज़ है भगवान देखेंगे तुरंत उसको मार देंगे। उसके प्रति दया, उस पापी के प्रति भगवती सीता को इतनी दया थी, मार देंगे। इसलिए